निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, अजम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है सिंगल बेड, जिसको लिखा है रूहानी ने, और मैं गुरलीन इसको अपनी आवाज़ दे रही हूँ। यौनिकता हमेशा जाहिर नहीं होती। कभी कभी वो हमारी चुप्पी में, किसी डर में या किसी अधूरी सी चाह में भी मौजूद होती है। खासकर अगर वो चाहत हमारे समाज में बनी यौनिकता की चौखट से बाहर हो, जैसे एक लड़की का दूसरे लड़की से आकर्षण होना। फिर भी हम कैसे रास्ते निकालते हैं और अपनी चाहतों को आकार देने की कोशिश करते हैं, उसे इस कहानी में सुनाती हूँ। हम दोनों पता नहीं क्यों एक दूसरे से ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चुपचाप मेरे फ्लैट की ओर चल रहे थे। उस समय सड़क पर शोर भी बहुत था, जो शायद हमें बात करने से रोक भी रहा था और हमारे शांति में हमारी मदद भी कर रहा था। हम दोनों की आंखें ज़्यादातर सिर्फ सड़क के ऊपर थीं। अंकिता शहर में नई थी और अपने लिए एक घर ढूंढ रही थी। उसे पता था कि मैं कॉलेज के पास ही एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो मेरा रेंट किया हुआ फ्लैट एक बार देखना चाहती थी। हम कॉलेज में बाकी दोस्तों के बीच में तो आम बात करते थे, पर उस रास्ते में एक ऐसी तरह की चुप्पी थी जैसे शब्दों को ढूंढना पड़ रहा हो। समझ नहीं आ रहा था कि अब जब हम दोनों अकेले हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे रहें, हमारे रिश्ते का क्या मतलब है। उससे छोटे मोटे आसपास के सवाल भी पूछ सकती थी, पर वो भी सही नहीं लग रहा था, जैसे कि उन सवालों का तो हमारे बीच अभी कोई मतलब ही नहीं। कुछ देर बाद जब हम मेरे फ्लैट पहुंचे तो मैंने अंदर घुसते ही फट से अपना बैग कुर्सी पे रखा और तुरंत ही किचन की ओर चली गई, उसके लिए एक पानी का ग्लास लेने। जब बाहर आई तो उसकी नज़र फ्लैट की दीवारों और आसपास के कोनों को देख रही थी। मेरी कुछ फ़ोटोज़, कागज़ पे बनाई हुई छोटी मोटी पेंटिंग्स, मेरी फैली हुई किताबें, इन सबको वो ध्यान से देख रही थी। पर इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछती, मैंने उसे ग्लास पकड़ाया और ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए उसे पूरा कमरा दिखाना शुरू कर दिया। ये मेरा कमरा, फ्लैट तो छोटा सा ही था, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देते हुए उसे हर कोना भी समझाने लगी। अपना डेस्क सेट किया हुआ है। वो बहुत ध्यान से तो सुन रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई नाटक चल रहा हो। मैं बात करते हुए अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी और लग रहा था जैसे वो भी वही कर रही हो। इस वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती है अंदर, पर पता नहीं आज थोड़े बादल हैं तो फ्लैट भी थोड़ा उदास लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत प्यारा है तुम्हारा घर। क्या तुम यहाँ किसी के साथ रहती हो या अकेले? नहीं, मैं अकेले। हम दोनों उसी खिड़की के पास खड़े होकर नीचे गली की तरफ देख रहे थे। कुछ छोटी लड़कियाँ रस्सी कूद रही थीं और उनकी माएँ आसपास खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। तुम्हारा क्या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। और तुम, मतलब क्या किसी को डेट कर रही हो? नहीं, अभी नहीं। हम एक दूसरे को देखते हुए एक ही समय पे मुस्कुराए, मानो एक ही चीज़ सोच रहे हों। उन लड़कियों ने अब रस्सी छोड़कर और अपने हाथ जोड़कर एक खेल खेलना शुरू कर दिया था। कुछ देर हम उन्हें ही देखते रहे और फिर कुछ समय बाद नीचे एक ऑटो आता दिखा जिसमें हमारे कुछ क्लासमेट्स थे।
हमने उन्हें क्लास के समय बताया था कि अंकिता और मैं बाद में मेरे फ्लैट जाएंगे, तो सब ने मेरे फ्लैट पे इकट्ठे होने का प्लान बना लिया। मैं तो ये बात भूल ही गई थी, तो ऑटो को देखते ही फटाफट अपने ड्राइंग एरिया में गद्दों पर जगह बनाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंकिता मेरी इस हड़बड़ाहट को देखकर थोड़ा चौंक तो गई है, पर वो मेरी किताबें, कपड़े, इन सबको समेटने में मेरी मदद भी करने लगी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि किस चीज़ को कहाँ रखना है। जैसे ही हमारे कॉलेज के दोस्त हाथ में ड्रिंक्स और स्नैक्स की थैलियाँ लिए अंदर घुसे, उन्होंने अपनी बातचीत हंसी मजाक से जगह को ही बदल दिया। कुछ किचन में चले गए, कुछ गद्दों पर थप से बैठ गए और कुछ छत से नज़ारा देखने के लिए ऊपर गायब हो गए। उनके सवालों और उनके उत्साह को संभालने के लिए मैं खुशी खुशी उनके पीछे पीछे मंडराने लगी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं ना कहीं अभी भी अंकिता पर ही टिका हुआ था। कुछ देर बाद सभी मेरे कमरे के सिंगल बेड पे बैठे अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में ही बात करने लगे। हम सबको ये कोर्स शुरू किए इतना टाइम नहीं हुआ था और सबने अभी एक दूसरे को जानना शुरू ही किया था, इसलिए सबके मन में एक दूसरे के लिए बहुत जिज्ञासा थी। मैं और अंकिता ज़्यादातर तो शांत थे और बस दूसरों की बातों पे हंसते। सब कौन सा डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, अपने पिछले रिश्ते या हुकअप की एक कहानी, और क्या कोर्स में कोई पसंद है, इन सब बातों से माहौल भर गया। तभी एक दोस्त ने सुझाव दिया, ये रही बॉटल है मेरे पास, मैं घुमाऊंगा। एक इंसान सवाल पूछेगा और दूसरा उसका सच जवाब देगा। इसी बहाने सभी अपनी इस डेटिंग लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि शाम कुछ इसी दिशा में जाने वाली है, इसलिए मेरा एग्ज़िट पहले से ही तैयार था। एक सवाल के बाद मैंने चुपके से अपने पास बैठे एक दोस्त से कहा, मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ, और फिर किचन में जाकर छुप गई। किचन में खड़ी अपने हाथ धीरे धीरे बढ़ाते हुए, सबकी बढ़ती हुई हंसी की आवाज़ सुनते हुए मैं अपना झूठ सोचने लगी। इस बार क्या काल्पनिक बनाकर बोलूँ, सिंपल ही रखती हूँ। एक ऐसे ही बॉयफ्रेंड बना देती हूँ, बोल दूँगी 1 ही महीना चला था और बहुत पुरानी बात है, तो ज़्यादा सवाल भी नहीं आएंगे। बस अपने बोलने के तरीके पे फोकस करना होगा, बहुत फट से और एक बोरिंग तरीके से बोलना होगा ताकि और सवाल ना आए। अगर पहली किस या बेस्ट किस ऐसा कुछ पूछा तो क्या इसी काल्पनिक बॉयफ्रेंड के ऊपर डाल दूँ या इसके लिए कुछ नया इन्वेंट करूँ? और सेक्स से संबंधित कोई सवाल आया फिर क्या बोलूँगी? अगर ये बोल दिया कि मैंने कभी कुछ नहीं किया तो अंकिता मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे किस नज़र से देखेगी? अपने मन में ये नापतोल कर ही रही थी कि कमरे से सबका बुलावा आ गया। हाथ में स्नैक्स लिए कमरे के अंदर गई और कोशिश की कि अंकिता की तरफ ना देखूं। अच्छा हाँ, आगे चलो, उसे सवाल दो। हाँ, सवाल है तुम्हारा सबसे वाइल्ड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वाइल्ड। मैंने सोचा क्या सच ही बोल दूं या अपनी छवि को बदल कर देखूं, क्या फ़र्क पड़ता है। मन ही मन में तो बहुत फैंटेसाइज़ किया है, इतनी कहानियाँ बनाई हैं, उनमें से एक ही कुछ बोल देती हूँ। सबकी नज़र मेरे ऊपर महसूस करते हुए मैंने संक्षेप में एक सिंपल सा झूठा किस्सा ही बताने का फ़ैसला लिया। अपने आप को याद दिलाया, बस फटाफट से और बोरिंग। हाँ, बैंगलोर गई थी, एक इवेंट था, पुरानी बात है, सब डांस कर रहे थे, पिए हुए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ज़िंदगी की बेस्ट किस थी, किसी भी वाइल्ड सेक्स से ज़्यादा अच्छा। सब लोग कुछ सेकंड मुझे घूरते रहे और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या गलती कर दी। क्या पूरा किस्सा ही झूठा लगा या विश्वास करना मुश्किल हो गया कि कोई किस किसी वाइल्ड सेक्स से भी बेहतर हो सकती है। फिर फाइनली किसी ने बोला, अरे ये भी कोई बात हुई, तुम छुपा रही हो, आगे बताओ। फिर क्या हुआ?
अंदर ही सोचा कि बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस सब के ऊपर रोक लगाते हुए जवाब दिया, अरे सही में इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था उस रात। 1 2 3 इनको डेयर देना चाहिए, अभिषेक डेयर। सब लोगों ने हंसते हुए ये स्वीकार किया और आगे बढ़े। दूसरों की बारी, दूसरे सवाल। मैंने अंकिता की तरफ देखा, वो मुझे ही देख रही थी। हमारी आंखें मिली और फिर से वही मुस्कुराहट। पर पता नहीं इस बार हम एक ही चीज़ सोच रहे थे या नहीं। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।